हेलो, हाय, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं आज हम अपनी क्लास पर। आज हमारी क्लास होगी बायोलॉजी की, क्लास 11th का बुक बॉटनी से लिया गया फर्स्ट चैप्टर। टॉपिक नेम है सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है सेल। सेल, ठीक है। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, सेल आखिर है क्या? क्या है सेल? सेल को हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे व्हाट इज सेल? सेल है क्या? ये क्वेश्चन बन रहा है, सेल है क्या? तो सेल है एक बेसिक, लिख सकते हैं हमेशा, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है, कुछ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट हमारे चारों ओर। कुछ है नॉन लिविंग, कुछ है और सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब बात ये आती है कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, जो कि हमारे चारों तरफ है, ठीक है। अब समझना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल एब्सेंस होती है, जिसमें सेल एब्सेंस होती है। ओके, वो हो गए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिसमें सेल एब्सेंस होती है वो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंट है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट नहीं होगी। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ बनता है। ओके, चलिए यहां तक क्लियर है? चलिए, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लीजिए वायरस। ध्यान से देखना। अब वायरस से आप ये समझ रहे होंगे भाई वायरस कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे आ गया, तो समझिए वो कैसे आ गया। वायरस आप जानते हैं, कोविड-19 का वायरस ही ले लीजिए, जो लास्ट ईयर मतलब पिछले सालों में पीछे लगा हुआ था, उसी को ही ले लीजिए। कोविड-19 का वायरस है ये। अब ये वायरस, अगर ये रुक जा, तो ये वायरस होता है, ये इन्फेक्शन कोज है क्योंकि ये बीमारी पैदा करता है। इसलिए आपको लग रहा होगा वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे आ गया, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आना चाहिए, लेकिन नहीं। वायरस हमेशा कुछ भी खाली अपना किसी को भी इन्फेक्टेड नहीं कर सकता है। किसी होस्ट, मान लो जैसे ये जमीन पर पड़ा हुआ है, टेबल पर पड़ा हुआ है, या किसी और नॉन लिविंग थिंग्स पे पड़ा हुआ है, कोई किसी भी जो सांस नहीं लेती किसी भी चीज पे पड़ा हुआ है भाई ये वायरस, तो ये ग्रो नहीं करेगा। ये ऐसे नहीं है कि भाई हाँ भाई उसे इन्फेक्शन दे दिया, उसे क्या इन्फेक्शन देता, तो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो क्या सांस लेने वाली चीज थोड़ी नहीं जो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। जब ये वायरस किसी के थ्रू किसी होस्ट से जाकर मिलता है तब इससे इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शियस
वायरस होता है, इसको होस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है वायरस को, तब ये इन्फेक्टेड करता है, अदरवाइज ये इन्फेक्टेड नहीं करता। जब तक इसे कोई होस्ट ना मिलेगा तब तक ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये क्या होता है, ये नॉन सेलुलर होता है, इसमें कोई सेल नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे अंदर है तो इन्फेक्शियस है, अगर ये बाहर है तो इन्फेक्शियस नहीं है। समझ गए, मतलब ये हुआ, पॉइंट की बात यहाँ आती है, अगर कोई होस्ट के अंदर ये एंटर कर गया तो समझ लिए वो इन्फेक्शियस है वायरस। ये वायरस इन्फेक्शियस है क्योंकि इसने बीमारी पैदा कर चुका है ये अंदर जाकर, और ये होस्ट के जब तक बाहर है ये इन्फेक्शियस नहीं है, क्योंकि किसको बीमारी करेगा, ये टेबल को बीमारी करेगा, कुर्सी में किसी को भी बीमारी कैसे कर सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो वायरस एक किस में आ गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वायरस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है वायरस। ओके, ठीक है, और इसमें कोई भी सेल नहीं होती है वायरस में, ये नॉन सेलुलर होता है। ओके, चलिए, इसके बाद है लिविंग, सेकंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमें ही ले लीजिए, ह्यूमन को। ओके, जो कि हम किससे बने हैं, एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, सिंगल सेल। और उस सिंगल सेल का क्या नाम, सिंगल सेल से एग्जांपल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एग्जांपल है वो तो ह्यूमन है, सबसे पहले हमें ही ले लीजिए, जो कि एक सिंगल सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एक सिंगल सेल से, एक ही कोशिका से बना हुआ है, शुरू हुआ है। वो एक सिंगल सेल का नाम क्या है, जो हम बने हुए हैं उस सिंगल सेल का क्या नाम है, जाइगोट। ये सिंगल सेल है। क्लियर, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज अभी पूछ लीजिए, जो भी क्लियर करना है आपको डाउट। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर ना हो पा रहा हो। हमारी कोशिश है कि हम आप पर हर एक पॉइंट क्लियर करके चलें। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब आते हैं ऑर्गेनिज्म पर। भाई, हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लिया, अब ऑर्गेनिज्म देखिए। हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से नोट्स बनाते चलिए, पॉइंट वाइज पॉइंट। ऑर्गेनिज्म एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी हम बात हो रही है यहाँ पर। तो यूनिसेलुलर है, और सेकंड है मल्टी सेलुलर। क्लियर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। भाई, यूनिसेलुलर में क्या क्या है, अब आप देखिए, ऑन द
this is of number of सेल। ठीक है, सेल के ऊपर ये यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। चलिए, और आप जो भी डाउट हो सके क्लियर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए। ओके, चलिए, यूनिसेल आप यहाँ तक समझ गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर मीन्स, यूनि मीन्स सिंगल, अच्छे से ध्यान से समझना। यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। इसका ये मतलब हुआ, क्या मीन्स? सिंगल सेल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंगल सेल कौन से ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म ले लीजिए आप, भर भर के हैं, बहुत हैं। बैक्टीरिया ले लीजिए, अमीबा ले लीजिए, ठीक है। ओके, ये हो गए सिंगल सेल में। ये सिर्फ एक ही सिंगल सेल होती है जो कि लिविंग सेल है और ये अपना सब कुछ काम कर लेती है खुद से। इसको किसी की भी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ही अपना ग्रो करते हैं। ये खुद से सब कुछ काम अपनी सिंगल सेल से ही सब कुछ ये अपना कर लेते हैं। ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नीचे आइए देखिए, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी से आप जानते हैं, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, बहुत सारे। सेलुलर मीन्स आप जानते हैं, सेलुलर मीन्स सेल। बहुत सारी सेलों से मिलकर ये बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं। मेड ऑफ तो मेड ऑफ मैनी सेल, यानी कि बहुत सारी सेलों से मिलकर ये बने होते हैं। और ये है मेड ऑफ सिंगल सेल, जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल ही होती है। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ आपको याद रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैं आपको चाहूँ जल्दी 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 अपना सिलेबस कंप्लीट कराओ, चलो जी, नहीं, पॉइंट वाइज पॉइंट आप क्लियर करिए इनको। ये आप बेसिक, इनको अच्छे से होंगे आपके बेसिक के लिए पॉइंट, ठीक है। अगर ये सब कुछ अच्छे से आएगा तो ही आप अच्छे से कवर कर पाएंगे अपनी बायोलॉजी। ओके, क्लियर। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर के, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हमने ले लिए, बैक्टीरिया, अमीबा। और मल्टी सेलुलर के जो एग्जाम्पल होंगे ले लीजिए, हम सबसे पहले तो हम ही ह्यूमन को ले लीजिए, हायर, ठीक है, और हायर एनिमल ले लीजिए। चलिए, हायर एनिमल, ठीक है। और सेकंड ले लीजिए हायर प्लांट्स ले लीजिए। अब आप, ये क्या है? हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स, मतलब ये जो हम हैं, ह्यूमन है, हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, जो ये सब कुछ हैं, ये एक सेलुलर सेल से नहीं बने हैं, ये मल्टीपल सेल से ही बने हुए हैं। बहुत सारी सेलों से मिलकर तब एक
वो स्ट्रक्चर बनता है। ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सब क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है ऑर्गेनिज्म तक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगुलर सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी क्लियर ना हुआ हो पॉइंट आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक, हिस्ट्री ऑफ सेल। हम इसमें हिस्ट्री जानेंगे सेल की, कि सेल को किसने देखा, किसने डिस्कवर किया, किसने इसकी डिस्कवरी की, कौन है इसकी साइंस। ठीक है, इसकी खोज किसने की, हम इसके बारे में पूरी इसकी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हैं जिन्होंने इनकी डिस्कवरी करी थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। ठीक, रॉबर्ट हुक ने, एक तो ये है। ठीक है, इनके पास लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं थी, समझ गए। यानी कि रॉबर्ट हुक ने इनकी खोज तो करी थी सेल की, लेकिन ये लिविंग सेल नहीं थी इनके पास। इन्होंने जो डिस्कवर करी थी वो कौन सी सेल करी थी, डेड सेल। ठीक है, क्लियर, याद रखना। डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, कौन सी सेल की करी थी, ये क्वेश्चन बनता है। डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। ओके, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। इनके पास कोई लिविंग सेल नहीं थी। ओके, चलिए, तो इन्होंने क्या देखा, क्या किया इन्होंने आगे देखिए। ये एक स्ट्रक्चर है, एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान एक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। ये किसके समान स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान एक स्ट्रक्चर है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो उसमें से उन्होंने एक, इसका ये वाला हिस्सा मान लो, एक मान लीजिए उन्होंने एक ये वाला एक हिस्सा, इसको बीच का एक बोतल के ढक्कन के समान ये एक होता है हिस्सा, इसको इन्होंने यहाँ से लिया और यहाँ पर इसकी एक थिन स्लाइस लिया। जो उस थिन स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप ग्लास स्लाइड के ऊपर रख कर जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, क्लियर। और इस स्ट्रक्चर का उन्होंने क्या नाम दिया, कंपार्टमेंट। तो उन्होंने देखा, इसका क्या नाम दिया, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट यानी एक डिब्बा। ठीक है, क्लियर। यहाँ उन्होंने एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा, उसमें से उन्होंने एक बोतल के ढक्कन के समान एक इसका वो लिया, टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप में ग्लास स्लाइड पर रख कर माइक्रोस्कोप में उन्होंने जब देखा तो उन्हें इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उसका उन्होंने नाम दिया कंपार्टमेंट। और इसको बोलते हैं डिब्बा की समान ये लग रहा था। तो उन्होंने जब देखा उन्हें ये उसका उन्होंने नाम दिया सेल्यूल। इस कंपार्टमेंट का क्या नाम दिया उन्होंने, सेल्यूली।
क्लियर। और ये सेल्यूली ही सेल होती है, ठीक है, सेल्यूली ही सेल होती है। अब सेल का जो आउटर ये वाला हिस्सा जो है इसका आउटर, ये इसको उन्होंने नाम दिया सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल उनको ये वाला आउटर वाला जो इसका हिस्सा था और जो ऊपर का, इसको उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया, ठीक है। सेल वॉल, जो कि सेल वॉल क्या होती है, डेड। सेल वॉल एक डेड होती है, ये लिविंग नहीं होती है, ये डेड होती है। इसलिए इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की, मतलब कि उन्होंने यहाँ देख तो ली एक सेल, ये एक एक सेल से मिलकर बना होता है, ये मधुमक्खी का छत्ता, ये एक एक सेल से मिलकर बना होता। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई ये इसमें सेल वॉल है जो कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, डेड है। इसलिए उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया, लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया। क्लियर, ठीक है। और सेकंड साइंटिस्ट थे एंटोन लो। सेकंड कौन थे, सेकंड थे एंटोन वैन ल्यूवेन हो, ठीक है। ये थे, इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, इन्होंने करी थी लिविंग सेल डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन में आएगा लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो क्या, एंटोन वैन ल्यूवेनहोफ, ओके, ठीक है, इन्होंने की थी। अब भाई हम क्या कहते हैं, जब छोटे हो या बड़े हो, जिसको होता है शौक कि भाई बारिश आ रही तो आज बना लिया कागज की नाव वगैरह, बोट वगैरह बना ली, भी चल दी तैरा लो। अब इन्हें भी यही शौक था भाई। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जब ये काम करते थे प्लांट्स वगैरह पर या जो भी ये काम किया करते थे, इनको शौक था, इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था खुद से, ठीक है। तो ये कुछ भी होता था तो उसको वो माइक्रोस्कोप में जरूर देखते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब बारिश होती तो उसका पानी लिया भाई, माइक्रोस्कोप पर डाला स्लाइड पर और उसको देख लिया। उसमें उन्होंने नजर मिट्टी ली हुई, मिट्टी को लिया उन्होंने, उसको देख लिया, कुछ भी A to Z लिया उन्होंने। जैसे कि हमारे दांत होते, teeth जो होते हैं उसके आगे पीछे जो लगी होती है उसको स्क्रैच किया, ठीक है। और स्क्रैच करने का डिपोजिशन जो होती है वो, तो उसको स्क्रैच किया और माइक्रोस्कोप पर स्लाइड पर रखा और उन्होंने देख लिया भाई, इनका ये शौक, ये क्लियर देख लिया। तो भाई इन्होंने ऐसे ही अपना ये काम कर रहे थे। इन्होंने जब काम करके जब इन्होंने देखा कि मेरे हाथ में नाखूनों के अंदर मिट्टी लगी हुई है या कोई बारिश का पानी लिया, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में स्लाइड पर ये उन्होंने रखा और जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर जो कॉर्क थी, उस कॉर्क के अंदर मूव था, वो मूव कर रहे, मूविंग हो रहा था खुद से, उसके अंदर कैपेबल ऑफ मूविंग खुद से, ठीक है। क्या हो रहा था उस स्लाइड के अंदर जो उन्होंने देखा, केपेबल ऑफ मूविंग, वो खुद से मूव कर रहे थे, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा मूव कर रहे हैं तो तब उन्होंने इसका नाम लिविंग सेल नाम दिया और ये सिंगल सेल थी जिसको उन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया। समझ गए, क्लियर। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने स्लाइड पर रखकर मिट्टी या बारिश का पानी, तो उसमें मूव कैपेबल ऑफ मूविंग, वो खुद से मूव कर रहे थे। तो भाई उन्होंने देखा भाई खुद से मूव कैसे कर सकते हैं, तब उन्होंने एक लिविंग सेल का उसको
सिंगल सेल नाम दिया, उसका नाम दिया उन्होंने बैक्टीरिया। तब इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। क्लियर? ओके, कोई डाउट हो, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा हो, मुझे कमेंट करिए, मैं अच्छे से उसे क्लियर कराएंगे हम, क्योंकि हमारा जो मकसद है आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर करके चलना है। ये नहीं है कि हम बस सिलेबस को कंप्लीट करना है, नहीं, हमें इसे समझाना है। अच्छे से समझिए, नहीं समझे फिर से कमेंट करिए, मैं आपको फिर से रिपीट करेंगे हम फिर से क्लास को। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट हैं, थर्ड है ये, इनका नेम है रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर करा था, कौन सी सेल डिस्कवर करी थी? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। इन्होंने सेल, ब्रेन ऑफ द सेल को डिस्कवर किया, और जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसको इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट हो, कोई एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि आप इस वीडियो में आपको, क्लास में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो पॉइंट, आप हम तक कमेंट करिए, हम उसे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। लाइक और करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।